नमस्कार दोस्तों, इंडमनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। डिफेंस सेक्टर, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। लेकिन जिस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारे देश को अनफोर्सीन सिचुएशन से या बाहरी किसी भी तरह के थ्रेट से बचाते हैं, ठीक उसी तरह से डिफेंसिव सेक्टर या डिफेंसिव शेयर्स आपके पोर्टफोलियो को भी अनफोर्सीन सिचुएशन से या फिर इमरजेंसी सिचुएशन से बचाते हैं। जिस तरह से हम लोग सभी जानते हैं कि मार्केट में कभी कभी बुल रन होता है, कभी कभी बेयर रन होता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आपने अगर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया भी हो तो आपका प्रॉफिट हताहत हो सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में ना जा रहा हो तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एक अच्छी फुटबॉल टीम वो होती है जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन अटैकिंग फोर्स हो और बहुत ही बेहतरीन डिफेंसिंग फोर्स हो, ठीक उसी तरह से एक अच्छा पोर्टफोलियो भी वो होता है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी वो होता है जिसमें एक बहुत ही अच्छे से अटैकिंग स्टॉक्स हो, यानी कि एग्रेसिव स्टॉक्स हो जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले पोटेंशियल या माइंडसेट के हो। और दूसरी तरफ आपके पास कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, जो कि आपके बेसिकली पोर्टफोलियो को एक बहुत ही अच्छा हेज देते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं हमारे देश में जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। तो अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो यहां पर आपको बेसिकली 4 बड़े सेक्टर्स दिखेंगे जो कि डिफेंसिव सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आईटी सर्विसेज, दूसरा आता है फार्मास्यूटिकल, तीसरा आता है एफएमसीजी और चौथा आता है हेल्थ केयर। तो हमारे देश में इन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज प्रचलित हैं, कौन कौन सी कंपनीज पॉपुलर हैं, जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, चलिए एक एक करके उनके ऊपर नजर बढ़ाते हैं। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर देखें ध्यान से तो सबसे पहला जो आपको नाम दिखेगा वो बेसिकली है आईटी सर्विसेज का। और आईटी सर्विसेज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे देश में इस वक्त ये कुछ कंपनीज हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। यहां पर आप देखिए टीसीएस एक बड़ा नाम है जो कि हम सभी जानते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस में आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, और एचसीएल में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेक महिंद्रा में या विप्रो में भी, अगर आपको इनके अकाउंटिंग सिस्टम्स या फिर आपको इनके फंडामेंटल्स मजबूत लगे तो डेफिनेटली आप इनमें से किसी भी एक कंपनी के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी में अगर आप ध्यान दें यहां पर स्क्रीन पर तो आपको दिखेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस हम सभी ने समझी है साल 2020 में। और आज जब पूरी की पूरी इकोनॉमी थोड़े कोविड-19 की वजह से जूझ रही है और थोड़ी सी हताहत हो चुकी है, ऐसे में हम सभी देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि डॉक्टर रेड्डीज के शेयर को आप डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिवाइस के शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। फिर बायोकॉन, ऑफ कोर्स बायोकॉन भी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जिसके शेयर्स को भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और आप सिप्ला को भी कंसीडर कर सकते हैं और औरबिंदो में भी डेफिनेटली अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर था जो कि लॉकडाउन के बावजूद चल रहा था हमारे देश में 2020 में, जब एकदम इंटेंस सिचुएशन हो गई थी, पूरा का पूरा देश बंद हो चुका था। ऐसे में एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स या मैं कहूं किराना के जितने भी सामान मिलते हैं आपको वो डेफिनेटली चल रहे थे। सारी की सारी किराने की दुकानें खुली थी और लोग किराने के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे थे, जैसे कि आपका साबुन, शैम्पू, बिस्किट, खाने पीने का सामान एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें बिकते रहती है। और एफएमसीजी का मतलब भी यही होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि वो चीजें जो कि आपको ईयर ऑन ईयर लगातार लगती है, ईयर ऑन ईयर भी नहीं, इनफैक्ट आप इसे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं और आपको हफ्ते में कम से कम एक बार इसका सेवन करना पड़ता है। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो आपको एफएमसीजी में ये सारी कंपनीज हैं जो हमारे देश में इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे पॉपुलर हैं और ये लिस्टेड भी हैं स्टॉक मार्केट में। बात करें हिंदुस्तान लीवर, डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी जिसके शैम्पू, साबुन आप डेफिनेटली कंज्यूम करते होंगे। इसके अलावा नेस्ले जिसकी मैगी हम लोग सभी ने खाई है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चॉकलेट्स और ऐसे ही खाने पीने के सामान ये बनाते हैं। फिर ब्रिटानिया के ऑफकोर्स बिस्किट्स आते हैं, इनके ब्रेड्स आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि अगेन काफी पॉपुलर है। और टाटा कंज्यूमर भी एक स्टॉक है जिसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और आखिर में बात करते हैं डाबर की। ऑफ कोर्स इनके खाने पीने की चीजें में आती है, इनके तेल भी आते हैं, तो डेफिनेटली डाबर भी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जो कि काफी साल से हमारे देश में चल रही है और उसकी काफी अच्छी फैन बेस भी है और उसकी प्रोडक्ट की फॉलोइंग भी काफी मजबूत है। और आखिर में बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने अपना दमखम दिखाया साल 2020 में, और जब पूरा का पूरा देश थोड़ा सा निराश हो चुका था, सबकी हिम्मत टूट चुकी थी, ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर ने डेफिनेटली पूरे देश का हौसला बढ़ाया है। हमारे देश के हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी हेल्थ फोर्स या फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा हमारे देश को सपोर्ट किया और डेफिनेटली हेल्थ केयर के सेक्टर ने भी काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है इन द लास्ट 1 ईयर। बात करें कौन कौन सी कंपनी है हेल्थ केयर रिलेटेड जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, तो यहां पर 5 नाम उभर कर आ रहे हैं। सबसे पहला नाम यहां पर है अपोलो हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा आप डॉक्टर लाल पैथ में भी निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो मैक्स हेल्थ केयर में भी निवेश कर सकते हैं और लॉरस लैब में भी निवेश करते हुए आप थायरोकेयर के बारे में भी निवेश करने के बारे में आप सोच सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगेन यहाँ पर हमने बस आपको इन सेक्टर्स के बारे में बताया है और इन सेक्टर्स में कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, जो कि पॉपुलर हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, हमने उसके बारे में आपको जानकारी दी है। अब आपको इसमें निवेश करना है या नहीं करना, ये कंप्लीटली आपका कॉल है। और अगर आपने इनमें से किसी एक कंपनी में निवेश किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है तो आप उनके बारे में भी जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में आके दे सकते हैं। और अगर आप इस सारे वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे हैं कि यार इसने शेयर्स के नाम तो बता दिए, ठीक है, लेकिन हम इसमें निवेश कैसे करें या फिर इन सेक्टर्स के बारे में और डिटेल में कैसे समझें, फंडामेंटल रिसर्च कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, तो ये सारी जानकारी आपको कंडेंस्ड और आसान फॉर्म में मिल जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पर। ये भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फाइनेंशियल लिटरेसी एप्लीकेशन है, जहां पर हमने 75 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जहां पर आप सीख सकते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, और आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी डेफिनेटली काफी डिटेल में यहां पर सीख सकते हैं। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये ऐप 6 अलग अलग भाषाओं में मौजूद है, विच इज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। और अगर आप इस ऐप को आज डाउनलोड करते हैं, प्रोमो कोड में अगर आप मेरा नाम लिखते हैं तो आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।